राजीव की बेटी सोनाली जन्म से अपाहिज थी। वो व्हीलचेयर पर रहती थी। उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी रहती, क्योंकि उसे लगता था कि वो अधूरी है। उस दिन हरियाली से भरा एक आलीशान गार्डन, चारों तरफ विदेशी फूलों की खुशबू, फाउंटेन से गिरता पानी और सजावटी लाइटों की चमक। ये गार्डन करोड़पति राजीव मल्होत्रा की हवेली के भीतर था। वो शख्स जो अपने बिजनेस के लिए पूरे शहर में मशहूर था। लेकिन उस आलीशान दुनिया में भी एक कोना बेहद उदास था। वहां बैठी थी उसकी इकलौती बेटी सोनाली, सुंदर चेहरे वाली लेकिन जन्म से ही अपाहिज, व्हीलचेयर में बंधी जिंदगी और आंखों से झलकती गहरी उदासी। वो रोज देखती थी कि उसके पापा के बिजनेस मीटिंग्स में कितनी रौनक होती है, लोग कितनी खुशियां मनाते हैं, पर अपनी जिंदगी में उसे लगता वो अधूरी है। उसकी सहेलियां जब गार्डन में खेलतीं, दौड़तीं, हंसतीं, वो सिर्फ खामोशी से उनमें थाकती रहती। दिन गुजरते गए, लेकिन उसके चेहरे पर हंसी किसी मेहमान की तरह ही आती, कभी कभार और फिर गुमनाम होकर चली जाती। उस दिन भी वही हुआ। गार्डन में वो अकेली बैठी थी, आंखों में आंसू थे। उसने आह भरते हुए सोचा, काश मैं भी दौड़ सकती, कूद सकती, बाकी बच्चों की तरह खुलकर जी सकती। शायद मेरी किस्मत में हंसी नहीं लिखी। वहीं उसी रास्ते से एक गरीब लड़का अजय गुजर रहा था। पुराने से कपड़े, कंधे पर अखबारों का बंडल। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर, माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती। घर की गरीबी ने उसे पढ़ाई के साथ साथ काम करने पर मजबूर कर दिया था, पर उसकी आंखों में चमक और दिल में मासूमियत थी। अजय ने दूर से देखा कि ये लड़की रो रही है, ठिठका, फिर पास चलाया। अरे, ये क्यों रो रही हो, क्या हुआ? सोनाली ने आंसू पोंछे, धीमी आवाज में बोली, कुछ नहीं। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे, अगर पैर काम नहीं कर रहे तो इसमें रोने वाली क्या बात है? देखो, मैं तो बिना पैर चलाए ही दौड़ सकता हूँ।